पति पत्नी में अनबन या सास बहू के झगड़े, नंद और भौजाई का आपस में तालमेल नहीं होना या संबंधों में विवाद होना। मैं बात कर रहा हूं शादीशुदा लाइफ की, आपकी दाम्पत्य लाइफ की, आपकी पारिवारिक लाइफ की। अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में संकट है, कष्ट है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं और आपका संबंध विच्छेद होने का योग और कुयोग बनता जा रहा है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को प्रेम से भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। आपके बिगड़े हुए संबंधों को ठीक किया जाता है। आपके खराब रिश्तों को, खराब संबंधों को, खराब रिलेशनशिप को सुव्यवस्थित कर दिया जाता है। यूं कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आपके अगर किसी भी तरह से संबंधों में खटास आ रही है, निराशा आ रही है, द्वंद्व हो रहा है, प्रपंच हो रहा है, पाखंड से आप पीड़ित हैं, तो आज का दिन आपका है। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक नींबू इस प्रकार से काट करके यहां रख देने मात्र से आपके अपने जीवन में पूरी तरह से सुविधाजनक व्यवस्थाओं का आगाज होगा। मैं कह रहा हूं कि आज एक नींबू मात्र काटने से आपको करना क्या है, एक नींबू काट कर यहां रखना है। सामग्री में क्या क्या चाहिए समझ लीजिए। एक नींबू, एक चाकू, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा कपूर, मात्र इतनी सी सामग्री चाहिए। इस सामग्री में आपके रिश्ते की खटास समाप्त हो जाएगी, विवाद खत्म होगा, झगड़े खत्म होंगे, आपस का द्वंद्व समाप्त होगा और सत्य मानिए आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपके जीवन में सौहार्दता की वृद्धि होगी। जब दो जिस्म एक जान कोई हो जाए, जब वो स्वयं में अर्धनारेश्वर हो जाए, अर्धनारेश्वर का मतलब आधा शरीर पति का और आधा शरीर पत्नी का हो जाए, तो समझ लो वो विवाहित है। विवाह में 7 फेरे होते हैं और 7वां फेरा पता है, 7वां फेरा कोई फेरा नहीं होता, बस पति पत्नी अपना आसन परिवर्तित कर लेते हैं। वो उनके आसन में बैठ जाते हैं, वो उनके आसन में बैठ जाते हैं। दोनों पार्टों का परिवर्तन कर देने से, दोनों आसन के परिवर्तन कर देने से 7वां फेरा माना जाता है। और शास्त्र कहता है कि यावत कन्या न बामांगी, यावत कन्या न बामांगी, तावत कन्या कुमारी का। बोले वो 7वां फेरा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक लड़की कुंवारी होती है। आपने वो पिक्चर में गाना सुना होगा ना, जब तक फेरे ना हो पूरे 7, छठे भी नहीं, हाँ पूरे 7, तब तक नहीं बबूनी बबुआ की, जब तक पूरे ना हो। तो 7 फेरों का संबंध केवल विवाह करना नहीं है, 7 फेरों का संबंध तुम्हारे 7 जन्मों से है। 7 संबंधों का मतलब आपके आपस के 7 जन्मों का संबंध है। एक दूसरे के प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे को कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्योंकि देखो, पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं है, वो दोनों मित्र हैं, वो दोनों परस्पर हैं, वो दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के पूरक हैं। हर बार कोई एक ही क्यों माफी मांगे, हर बार कोई एक ही क्यों झुके, क्यों नहीं तुम खुद आगे बढ़ करके इस व्यवस्था को अंजाम देते हो, एक नया अंदाज क्रिएट करते हो। भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से, तुम्हारे झुकने से तुम छोटे पड़ जाओगे? संबंध खराब होने से अच्छा है चीजों को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए ना, कोशिश कीजिए ना। प्रयत्न आपका सही दिशा में आप कर रहे हैं। अपने ही घर में, चाहे आपकी अपनी पत्नी हो, चाहे आपका अपना पति हो, अपने ही घर में किसी के सामने झुक जाने मात्र से आप छोटे कभी नहीं होते। इससे आपकी मधुरता बढ़ती है, आपका बड़प्पन बढ़ता है, आपके अंदर वो बाहुबलता बढ़ती है, जिससे संबंधों को ठीक करने की क्षमता है। देखो, आप एक छोटा सा परिवार नहीं चला पाते और हम जब बातें करना शुरू करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाते हैं कि वो देश नहीं चला पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्या आप अपना घर परिवार ठीक से चला पा रहे हैं क्या?
अगर आप स्त्री हैं तो भी, आप पुरुष हैं तो भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पारिवारिक संबंधों में अगर खटास है, अगर आपका अपना सास बहू में कुछ अनबन होती है, नंद भौजाई में कुछ होती है, देवरानी जेठानी के साथ कुछ होती है, या तुम्हारी अपनी पत्नी के साथ तुम्हारा तालमेल ठीक नहीं है, तुम्हारे पति के साथ तालमेल ठीक नहीं है, या पत्नी के घर वाले ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा किसी भी तरह की अगर कटुता आ जाए तो सत्य मानिए बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाता है, बना बनाया संबंध पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, एक बार चीजें खराब हो जाए तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। चुकी रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा कहते हैं। ये ऐसा संबंध है, ये ऐसे कच्चे धागे से बंधा हुआ संबंध है जिसमें जरा सी भी ताकत लगाने से टूट जाता है, संबंध खराब हो जाता है। दोनों ही प्रयत्नशील होंगे तो संबंध बेहतर होगा। कोई एक तो बड़ी कोशिश किए जा रहा है, कोई एक तो अपनी जी जान लगाए जा रहा है, और दूसरा उस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई कोशिश नहीं कर रहा है। एक तो चारों तरफ से सजाने में लगा हुआ है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ मिटाने में लगा हुआ है। बन नहीं पाएगा कभी, ये शाश्वत सत्य है। जब दो प्राणी पाणिक ग्रहण संस्कार में बनते हैं, जब दो प्राणी आपस में एक होने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बड़ा सारा दायित्व बढ़ जाता है। आपको अपनी मर्यादा, आपका अपना दायित्व, आपके अपने संस्कार और आपकी अपनी खुद की निष्ठा, खुद की निजता और खुद का स्वभाव, बहुत सारी चीजें ताक पर रख करके आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि आप दो लोग हो, एक नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। दो लोग मिलकर एक हो रहे हो, उसमें बहुत सारी जगहों पर एक दूसरे को संबंध वाइज समझने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी एक्शन के पहले उसके रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। आप तब धोखा खाते हो जब आपको रिएक्शन का भान नहीं होता, पता नहीं होता, तो आप कोई भी एक्शन कर जाते हो। आपका क्रोध, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका अमाद प्रमाद अवसाद, या आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व कहीं आपके संबंधों का जलाकर राख न कर रहा हो, इस बात पर ध्यान रखिएगा। देखो, ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजिकली कंट्रोल वाइज या हम जो सॉल्यूशन बताते हैं वो आपको काम करेगा, ठीक भी करेगा, लेकिन अगर तुम स्वाभाविक तौर पर ठीक नहीं हुए तो ये कभी भी फिर से खराब हो जाएगा। तो आपको समझना तो होगा इस बात को। देखो, नींबू अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। ये एक ऐसी वस्तु है जो तंत्र मंत्र पूजा पाठ बहुत सारी जगहों पे काम करती है। इसका आकार की पृथ्वी का है, इसलिए भूतलवासियों के लिए ये सबसे ज्यादा कारगर है। और देखो, इसका आकार, विकार, स्वरूप सब पूरी की पूरी प्रकृति का निर्माण की बात करता है। इसमें 70% जल है। भाई, भूगोल भी तो यही कहता है कि पृथ्वी पर 70% पानी है। ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। जब आप इसके साथ कोई उपाय करते हो, जब इसके साथ कोई सॉल्यूशन करते हो, आपका शारीरिक कोई भी रोग समाप्त करता है नींबू, आपको शायद पता होगा। नींबू खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। नींबू पानी में डालकर पाचन शक्ति बढ़ा देता है। नींबू का अचार दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले अचारों में से पाया जाता है। नींबू हर एक रूप में काम करता है। तांत्रिकों की सबसे पहली पसंद नींबू है। आप सत्य मानिए कि आपके ऊपर नजर, टोटका, टोना कुछ भी लगा हो, नींबू उतार कर काट दीजिए चौराहे पर, आपका काम ठीक हो जाता है। लोग नींबू मिर्ची अपने दुकान पे, प्रतिष्ठान में, गाड़ियों में लटकाते हैं, आगे टांगते हैं। उनका कहना है कि भाई किसी की कुदृष्टि, किसी की खराब नजर नहीं लगेगी। दृष्टि कुदृष्टि परसंगम रंगवात्मा, यद शोभ्यमान रतरम कुह्यस्पभोगी, दुरितायते शमदभंजन भंजनात्मी, कृतकर्म शर्म ददभर मकदेश व्याथी। ऐसा कहता है।
स्वभावत, सिस्टमवत, व्यवस्थावत, इसको बहुत बड़ा बल दिया गया है, इसको बहुत मान दिया गया है। ये ऐसी वस्तु है जो खाने पीने से लेके, स्वाभाविक तौर से लेके, शारीरिक रूप में लेकर के तुम्हारा रूप स्वरूप ठीक करना हो, तुम्हें फेशियल करना हो तो भाई थोड़ा सा नींबू केले में मिला करके अपने फेस पे खूब रगड़ना शुरू करो, 5 दिन में आपकी काया सुंदर हो जाएगी। नींबू के अनेकों रूप हैं, नींबू के अनेकों प्रकार हैं। नींबू अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके साथ कुछ बुरी चीज है, आप रात्रि भर अपने साथ रख करके सो जाइए। सुबह अगर नींबू खराब हो जाए, सड़ जाए या सूख जाए या उसका रूप स्वरूप बिगड़ जाए तो समझ जाना आपके साथ बुरी चीजें हैं। कितनी बार तो नींबू काला हो जाता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो नींबू एक्सरे का काम भी करता है तंत्र में, नींबू किसी चीज को खत्म करने का भी काम करता है तंत्र में। और नींबू अपने आप में, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, पाक शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, हर एक जगह नींबू की बराबर महत्वता है। उसके महत्व में, उसकी ताकत में किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। आज मैं उसके साथ सिंदूर को आविर्भूत कर रहा हूं, कपूर को लगा रहा हूं, क्योंकि अग्नि अपने आप में देवता है। चाकू से क्यों काटना? काटने के लिए कोई और भी चीजें कर सकते हैं। ज्योतिष में चाकू केतु का रूप है भाई, कई ग्रहों का सम्मिश्रण है इसमें। जहां पर सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होकर शुक्र को बढ़ावा देगा, वहीं चाकू केतु को संसर्षण करेगा। जहां नींबू राहु केतु शनि मंगल ठीक करता है, वहीं कपूर अग्नि तत्व का होकर के सूर्य मंगल और राहु केतु को बल देता है। तो ऐसी कई सारे ग्रहों के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है इस उपाय में। इस उपाय में पूरा ध्यान रखा गया है किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न होने, नुकसान की सारी परिस्थितियां ठीक रखी जाए, उस पर पूरा ध्यान रखा गया है। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं, उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मैं अंजलि बोल रही हूँ दीमापुर से। आपको बहुत 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 दीपावली की शुभकामनाएं गुरुजी। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं अभी सोचती हूँ। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय में बहुत खुशी से बिता रही हूँ गुरुजी। मेरा लाइफ मानिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। आपको पता है मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, मतलब इतना खुश हूँ ना गुरुजी, इतना खुश हूँ। अभी मुझे मेरे बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा सॉल्व होते जा रहा है गुरुजी। मैं आपको कितना भी धन्यवाद करूँ गुरुजी, बहुत कम है, इतना कम है कि बोल ही नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्यों मैं आपसे पहले नहीं मिली, जो मेरा इतना जल्दी काम हो रहा है, इतना स्पीडली। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें हर तरह से प्रसन्न करे, हर जगह तुम्हारी मदद करे। मैया बाबा दोनों ही आप पर मेहरबान रहे, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। आप निश्चिंतता के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अभी उपाय करते रहिएगा। जीवन में आप बहुत सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात कर लेते हैं उपाय की। देखो ध्यान रखना, उपाय तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर काम करते हैं। ध्यान रखना, उपाय करते समय तुम्हें गुरु का आदेश लेना आवश्यक होगा। देखो ध्यान रखना, उपाय तब काम करता है जब गुरु का आदेश, गुरु की निष्ठा और गुरु की जानकारी हो कि तुम ये काम करने जा रहे हो, तब तक काम नहीं करता। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। कोई भी उपाय करने के पहले आपको इस विषय को जान लेना है, क्या ये तुम्हारे लिए है, हाँ या ना। जब तक ये बात आप नहीं समझ लेते तब तक आपका उपाय काम नहीं करता। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो नीचे नंबर दिया गया है, ये तुम्हें गुरु आदेश के लिए है। एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यहाँ नोट करा करके समझ तो लो कि तुम्हारा काम किस लेवल का है, तुम्हें कौन से उपाय करने चाहिए, तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, वो सब कुछ यहाँ आपको बताया जाएगा। पहले आप इस पर पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुम कहीं गलत न कर बैठो। तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हारी मेहनत खराब होगी, तुम बहुत प्रयत्न करोगे और फिर भी तुम असफल हो जाओ, ऐसा हम नहीं चाहते। तो सीधा उपाय की ओर बात कर लेते हैं। आज आपको चाहिए एक नींबू, एक चाकू, थोड़ा सिंदूर और कपूर और माचिस, बस आग लगाने के लिए कोई भी ऐसी चीज, लाइटर भी कर सकते हो तुम इस्तेमाल। बस इतनी सारी सामान से आज आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस नींबू को पहले लेफ्ट हैंड में खूब कस के दबा के रखना है और 2 नंबर हैं जिनको बोलना है 9777। क्या बोलना है? 9777 लेफ्ट हैंड में। फिर उसको राइट में रखना है और बोलना है
हुम धूम नमः, हुम धूम नमः। फिर इसी नींबू को अपने मस्तक पर लगाना है और बोलना है जम। फिर इसी नींबू को अपने हृदय में लगाना है और ध्यान रहे हृदय में लगाते समय कपड़े बीच में नहीं होने चाहिए। अगर आपने कपड़े पहन रखे तो नींबू को अंदर से रख लीजिएगा हृदय के पास, क्योंकि आपके नींबू के बीच में और आपके हृदय के बीच में मांस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप हृदय के पास बीचों बीच जहां मैंने हाथ रखा है, जहां से पेट समाप्त होता है, हृदय इसी जगह होता है, यहां पर लग करके नींबू को ओम हृदयम, हृदयम बोला है, हृदयम नहीं बोला, हृदयम ऐसे बोल करके उच्चारण करना है। फिर नाभि के पास आना है, ओम ब्रह्म, जैसे ब्रह्मा बोलते हैं उसका सिर्फ ब्रह्म। आगे हंकार में हांग रखना है ताकि ब्रह्म हा निकले, लेकिन आपको उच्चारण सिर्फ ब्रह्म करना है। बस यहां के बाद आप 3 बार उसको उतार कर अपने सामने रखिए और बहुत ध्यान से एक ही बार में, चाहे खींच के काटिए और चाहे दबा के काटिए, एक ही बार में उसके 2 टुकड़े हो जाए, पर नीचे से अलग नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बस अलग होते ही तुरंत दोनों तरफ सिंदूर लगा देना है, बीच में कपूर रख करके शम शक्ति स्वाहा बोल करके आग लगा देनी है। बस करते ही कुछ सेकंड लगेंगे मात्र, इसके करने के बाद प्रभाव शुरू हो जाएगा। लाखों लोगों ने लाभान्वित हुए हैं, लाखों लोगों को जीवन में ठीक व्यवस्थाएं मिली हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, मतलब नहीं। तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो, जिसके साथ विवाहित जीवन जीना चाहते हो, तुम्हारी उसमें वृद्धि होगी। तुम्हारा वैवाहिक जीवन तुम जिसके साथ जिस प्रकार से चाहते हो उस प्रकार से चलेगा। बस इसको निष्ठा से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना। अपने गुरु का आदेश जरूर लेना। गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास रखना ही किसी भी उपाय को बल प्रदान करता है। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ का भी मत बताना, किसी भी सूरत में नहीं। एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।